आज कृष्ण के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि कृष्ण को लगा कि अब जो होने वाला है 100 वर्ष का अथाह वियोग विरह, उसके बारे में कैसे बताऊं, कैसे कहूं। बिना बोले आज कृष्ण ने अपने सर का मुकुट उतारा और श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया। नजरें झुकी हुई, आंख में आंसू। राधा रानी ने देखा कृष्ण चरणों में बैठा है। पूछा राधा ने, आज ये नजरें झुकी क्यों हुई हैं, क्यों नहीं नजरें मिला पा रहे। कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा कि हे श्री राधे, मैं तुम्हारा जन्मों जन्मों का अपराधी हूं। ये कृष्ण तुम्हारे प्रेम से कभी, ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, इसलिए भाग रहा हूं यहां से। जो प्रेम का ऋण इन ब्रजवासियों ने मुझ पर चढ़ाया है, जब कभी कभी इंसान किसी से कर्जा लेता है और फिर कर्जा देने में असमर्थ हो जाता है, तो एक ही रास्ता बचता है, भाग जाना। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे या इन ब्रज के लोगों के प्रेम का ऋण चुका सकूं, इसलिए जा रहा हूं। जाते जाते मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल वस्तु तुम्हें दे करके जा रहा हूं, क्योंकि अब इसका वृंदावन से बाहर कोई काम नहीं है। कृष्ण ने अपनी फेंट में पड़ी हुई बांसुरी निकाली और राधा रानी के चरणों में रख दी। ये बांसुरी आज से तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि अब ये बांसुरी नहीं बजेगी, न मथुरा में न द्वारिका में। श्री राधा रानी ने पूछा, मैं क्या करूंगी इस बांसुरी का। कृष्ण ने कहा, जब तुमको मेरी याद आ जाए तो इसको बजा लेना, मैं आ जाऊंगा। बड़ी जोर से हंसी राधा रानी कि फिर तो ये कभी नहीं बजेगी। मतलब क्या तुम मुझको कभी याद नहीं करोगी। श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कान्हा, याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूल सको। इस राधा की श्वास भी चलती है तो श्वास में भी कृष्ण ही सुनाई देता है। भूलने के बाद फिर याद करती तो शायद बांसुरी बजाती, लेकिन कृष्ण ने अपराधियों की भांति कहा कि हे श्री राधे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। राधा रानी मन ही मन हंस रही है कि मैं जानती हूं ये आखिरी मिलन है और इसके बाद एक एक क्षण, एक एक पल कई कई युगों के समान लगने वाला है। ऐसा समय भी आया कृष्ण विरह में जब श्री राधा रानी कई कई दिनों तक बेहोश पड़ी रहती, मूर्छित पड़ी रहती। लेकिन उसके बाद 100 साल बाद एक न्योता आया था। ये कथा भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखी है। 100 साल बाद ब्रज में खुशियां लौटी। एक न्योता आया, एक निमंत्रण आया। एक सखी भागी भागी आई, चलो श्री राधा रानी, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं कहाँ जाना है? कुरुक्षेत्र जाएंगे हम लोग। कुरुक्षेत्र क्या करेंगे जाके? राधा रानी ने कहा, तू बावरी है ललिता, मैं कभी इस वृंदावन को छोड़ती नहीं, छोड़ नहीं सकती। वृंदावन मेरा प्राण है। पर श्री जी जो खबर लाई हूं ना, उसको सुनोगी तो भागी चली जाओगी। क्या? ललिता ने कहा, वहां वो आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, सारी दुनिया के लोग वो भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वह आपके प्रियतम आ रहे हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं।
चलोगी नहीं दर्शन करने? पूरा ब्रज जा रहा है। राधा रानी ने कहा कि चली तो जाती, पर मैं इस वृंदावन की माटी को धोखा नहीं देना चाहती। मतलब इसमें क्या धोखा है? श्री राधा रानी ने कहा कि जब कृष्ण छोड़ करके चला गया तो इस ब्रज की माटी ने हमको संभाला, इस ब्रज की रज ने हमको संभाला। इसको आज छोड़ करके चली जाऊं तो ये धोखा होगा। पर ललिता कहती, आप सोच सकती हो जिनके लिए आप पल पल तरसती हो आपके सामने खड़े हो, कुछ भी हो जाए चलना पड़ेगा, चलो चलो। सब तैयारियां हो गई, रथ पर सब बैठ गए, कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में एक शिविर लगाया गया। सारी कृष्ण की पत्नियां आज बड़ी उत्साहित थी कि हर रात कृष्ण को राधा 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 कहते रोते देखा है, आज उस राधा को हम भी देखे, कौन है वो। शिविर लगा हुआ था। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती सबकी सब तैयार हो करके राधा रानी का दर्शन करने आई हैं। जैसे पर्दा खुला शिविर का, सबसे पहले एक बड़ा प्रकाश बैठा हुआ था। रुक्मिणी ने जाके हाथ जोड़े, श्री राधे प्रणाम। साथ वाली सखी हंसने लगी, ये राधा नहीं है, ये तो राधा की दासी है। रुक्मिणी ने कहा, ये दासी है तो राधा कैसी होगी? और आगे शिविर में भीतर गई तो शिविर में एक प्रकाश पुंज बैठा था, उसको चारों ओर से सखियां घेरे बैठी थी। सब सखियों ने कहा, हटो हटो हटो, हटे जरा साइड हटो, कोने में हटो, देखो कौन आया है। राधा रानी नजरें झुकाए बैठी थी। ललिता ने कहा कि हे स्वामिनी जी, कृष्ण की पत्नी आई है। संसार में अगर ये प्रेम होता तो अगर श्री राधा रानी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से द्वेष करती तो कृष्ण की पत्नी से करती। लेकिन उठी राधा और खुश होकर के रुक्मिणी को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तू बड़ी भाग्यशाली है रुक्मिणी, श्री कृष्ण की दिन रात तू सेवा करती होगी, तू उनके चरण दबाती होगी, और तेरे चरणों की धूल तो उठा के मुझे माथे पर लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण को सुख देने वाली हो, और जो कृष्ण को सुख देगा वो हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए पूज्य है। रुक्मिणी जी ने बर्तन में दूध लाई थी, दिया श्री राधा रानी को। प्रेम में तो पागलपन चढ़ा होता है, सो दूध उठा के पी गई जल्दी जल्दी। और जाकर के रात्रि को जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के चरण दबाए तो देखा श्री कृष्ण के पांव में मोटे मोटे छाले हो रखे हैं। रुक्मिणी ने कहा कि तुम आज कहाँ गए थे? कृष्ण ने कहा कि तू कहाँ गई थी? हम तो राधा रानी से मिलने गए थे। मिलाई? बोले हाँ। क्या दे करके आई थी? बोले वो तो बावरी है, दूध देने गए, गरम गरम दूध पी गई। तो कृष्ण ने कहा कि हे रुक्मिणी, राधा के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, मेरे चरण है श्री राधा रानी के हृदय में। मतलब दो देह ये सिर्फ नाम की कहने से है, कृष्ण और राधा दो देह नहीं है, एक आत्मा है। और फिर श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने गए, और जब ये मिलन हुआ, वो मिलन भी बड़ा अद्भुत था। कृष्ण मिले, राधा रानी मिली, सखियां मिली, सब साथ के लोग मिले। और उसके बाद जब जाने की बारी हुई तो सखियों ने पूछा श्री राधा से कि हे श्री राधा रानी, अच्छा लगा, आनंद आया, इतने दिनों बाद कृष्ण से मिलन हुआ। तब श्री राधा रानी ने कहा कि सखियों, सब कुछ था, कृष्ण भी थे, मैं भी थी, प्रेम भी वही था, पर वो आनंद नहीं आया क्योंकि वृंदावन नहीं था, धाम नहीं था,
मुझे यहाँ कृष्ण की बांसुरी नहीं सुनाई देती, मुझे यहाँ युद्ध भूमि की चीखें सुनाई देती। इसलिए यहाँ से जल्दी चलो, वृंदावन वापस चलो, यहाँ से लौट चलो। प्रेम में भूमि का बहुत महत्व होता है। तो आज श्री कृष्ण राधा रानी दोनों का मिलन, दोनों का प्रेम। श्री राधा रानी जो है वो उस प्रेम की धारा है, उस करुणा की धारा है, उस प्रेम का भंडार है। जब उद्धव जी महाराज ब्रज में पधारे थे, अभी माफ करना प्रसंग सब उल्टा सीधा हो गया, क्योंकि अभी ये प्रसंग बाद का है, पहले रास होता है। लेकिन जब उद्धव जी महाराज पधारे थे तो इस भाव से आए थे कि हम जाएंगे, जाके गोपियों को 2-4 बातें बताएंगे, इनको थोड़ी शिक्षा देंगे और फिर जल्दी से वापस लौट आएंगे। क्योंकि ज्ञानी को थोड़ा अपने ज्ञान का मान रहता है, ज्ञान का थोड़ा सा मद रहता है। लेकिन उद्धव जी जब ब्रज पधारे ना तो पूरा खेल बदल गया, उद्धव की रहनी बदल गई। उद्धव जब ब्रज पधारे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक आध कोई पागल हो तो उसको संभालूं, ये तो पागलों का पूरा झुंड है। कोई गोपी कहीं पड़ी पड़ी चीख रही है, कोई गोपी कहीं पड़ी पड़ी रो रही है, कोई गोपी मुंह पे काजल लगा के नाच रही है। तो बोले ये काय को बाबरी नाच रही? बोले इसने कभी एक बार कृष्ण को कह दिया था कि तू काला है। अब जब से कृष्ण गया तो मुंह पे काजल काला लगा के रोज तैयार होती है। कृष्ण से कहती मुझसे भूल हो गई, तू वापस आ जा। नाच क्यों रही है? बोले इसने एक कटोरी माखन के लिए कन्हैया को नचाया था और बाद में माखन नहीं दिया, तो अब इसको लगता कन्हैया मुझसे नाराज होकर के चला गया। दिन भर नाचती है कि कन्हैया तू वापस आ जा। कभी किसी काला कौआ दिखे तो उससे बात करने लग जाती है, काला भंवरा दिखते तो उससे बात करने लग जाती है। भंवरे को कहती है तू जरूर उसका यार है, क्योंकि तू भी काला वो भी काला है। तुम दोनों ने आपस में दोस्ती कर रखी है, तुम दोनों की आपस में संधि है। भाग जा यहां से। वो भंवरा पांव पे बैठता तो जोर से डांट लगाती है श्री राधा रानी, जा यहां से, भाग यहां से। चापलूसी करने आया उस काले की, उसका साथ देने आया है। जा जाके उससे कह दे नहीं बुलाना हमको, उसको कह देना आज की बात कभी ब्रज में वापस न पधारे, रहे मथुरा में, रहे द्वारिका में। वो जैसे कहा तो भंवरा उड़ गया। अभी ये ना तो भंवरा दूध था ना वो बातें सुन रहा है, पर प्रेमी को तो हर जगह अपनी बात दिखाई देती है ना। तो जैसे भंवरा उड़ा तो एकदम श्री राधा रानी घबरा गई, कहीं इसने ये बात जाके कृष्ण को कह दी और वो सचमुच नहीं आए तो। फिर रोने लगी जोर जोर से, तू वापस आ जा। नहीं नहीं कुछ नहीं कहना, कृष्ण को कुछ नहीं कहना, हम भी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो वापस आ जा। इतने में भंवरा फिर आके चरणों में बैठ गया, फिर उससे बातें करने लगी। ये सत्य बात है कि जितना प्रेम श्री कृष्ण को ब्रज के लोगों ने दिया उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। क्योंकि इसमें किसी को भी कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं था, यहां तक कि ये भी नहीं चाहिए था कि तू साथ रहे। साथ रहे ये भी मांग है, तू साथ ना भी रहे, तेरे रोने मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं सारी उम्र, सारे जीवन। गोपी कहती है मैं रोने के लिए तैयार हूं, बस कृष्ण हंसता रहे, वो खुश रहे। उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, उसकी खुशी में हमारी खुशी।
प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम में सब कुछ कुर्बान करना न्योछावर करना पड़ता है। हर एक चीज, अपना तन, अपना मन, अपनी एक एक इच्छा उनके चरणों में न्योछावर करनी पड़ देती है, तब जाके प्रेम जागृत होता है। तो इस प्रेम की अधिकारिणी है ब्रज की गोपियां।